हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर हमारा जो चैप्टर्स 11th चल रहा है उसके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.1 के तीसरा, चौथा, छठा और सातवां। अभी तक हम इसका पहला 11.1 का पहला, दूसरा और पाँचवा क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन में आपको एक रेखाखंड दिया गया था ए बी, जिसको आपने कुछ अनुपात 5:8 के अंदर बांटा था। 2 और 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको त्रिभुज के समरूप है अपने एक अन्य त्रिभुज की रचना की थी, लेकिन जो अनुपात दिया गया था इस संगत त्रिभुज के, जो ये त्रिभुज है इसी के समरूप हमें करनी थी संगत, वो 2/3 और 3/4 था। मतलब जो अनुपात था वो 1 से छोटा था। अब यहाँ जो हम आज कर रहे हैं 3, 4, 6, 7, इसके अंदर अनुपात हमारे पास क्या है 7/5, इसमें अनुपात 3/2, इसमें 4/3 और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 5/3। मतलब जो अनुपात है वो 1 से बड़ा है। तो इन क्वेश्चनों को हम किस ढंग से करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे और हमारे करने का या सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन की रचना कर कर दिखाऊंगा और बाकी क्वेश्चनों की जो रचना है वो आपको खुद लिखनी होगी। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपको क्या दे रहा है, वो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रहा है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई भुजाओं की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हो। इसमें देखें आपको ऊपर सबसे लिखा गया है रचना का औचित्य भी देना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम बनाना सीख रहे हैं कि कैसे करेंगे। हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक भुजा को ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने एक भुजा ए बी ले ली। जहाँ आपको नाम नहीं दिया गया वहाँ अपनी मर्जी से जो मर्जी ले सकते हैं, जहाँ आपको नाम दिया गया होगा फिर हमें वो फिक्स ही होता है कि हमें वही लेनी होती है। ठीक है, इसके अंदर हमें इस बात का खास ख्याल रखना है। जैसे आपके पास हम जो कर रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे पास, हमने ए बी मान लीजिए। ठीक है, चाहे आप बी ए बी ना लेनी हो क्योंकि आप ए बी दूसरी पर ले चुके हैं तो आप बी सी ले लें इसको। ठीक है, मान लेते हैं हम इसको बी सी के रूप में ही कर लेते हैं। ए बी हमने एक से छोटे अनुपात के लिए की थी ना, इसके लिए हम बी सी कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये हमने मान लीजिए 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची। अब आप बचे कौन से 5 और 6 सेंटीमीटर, आप बी बिंदु पर रखेंगे प्रकार की चुंज और प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलेंगे। खोलने पर आपके पास प्रकार की यहाँ चाप काटेंगे, आपके पास एक चाप कटेगी। ठीक है, फिर ऐसे ही प्रकार को 6 सेंटीमीटर, क्योंकि तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है, बिंदु सी पर रखेंगे, आप प्रकार की चाप काटेंगे। जहाँ पर वो कटेगी वो हम के लिए, क्योंकि बी सी, तो उस तीसरे बिंदु को हम नाम दे देते हैं ए का। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी त्रिभुज होगी इसके अंदर देखिए। ठीक है, ए बी सी। अब इसके अंदर हमें करना क्या होगा, हम एक न्यून कोण बनाएंगे सी बी एक्स। एक सी बी एक्स न्यून कोण बनाया। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या अनुपात दे रहा है, वो 7/5, मतलब 7/5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस बी एक्स पर, जैसे आपको उसमें पता ही है, दूसरे तीसरे क्वेश्चन में देखा आपने, वहाँ 2/3 या 3/4 था। जो बड़ा अक्षर था उतनी चापें हमने इस पर काटी थी। अब यहाँ भी वही करेंगे, 7 अक्षर बड़ा है तो 7 चाप। बी बिंदु पर प्रकार की चुंज रखेंगे, पेंसिल जहाँ पर कटी मान लीजिए पहली चाप, उतनी ही प्रकार खोले रखेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। इस पहली चाप पर यहाँ पर प्रकार की चुंज रखेंगे, आपके पास दूसरी चाप कट जाएगी। फिर यहाँ प्रकार की चुंज रखेंगे, आपके पास तीसरी चाप कटेगी। तीसरी पर रखेंगे चौथी, चौथी से पाँचवीं कटेगी, पाँचवीं की हेल्प से छठी, छठी की हेल्प से सातवीं कट जाएगी आपकी। ठीक है, अब आपका ये बी बिंदु था, इनको नाम दे दिया हमने B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। ठीक है, ये हमने दे दिए नाम। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि नीचे अक्षर वहाँ आपके पास दूसरे और पांचवें क्वेश्चन में नीचे अक्षर खुद ही बड़ा था, यहाँ लेकिन नीचे अक्षर छोटा होगा, तो जो नीचे अक्षर है उसको मिलाना अपने सी बिंदु से। 5 है तो पाँचवीं चाप को बिंदु सी से मिलाएंगे। ठीक है, पाँचवीं चाप को अपने क्या करेंगे, बिंदु सी से मिला दिया। अब ऊपर अक्षर क्या 7, वहाँ जैसे 2 था तो दूसरी चाप से हमने किया था, दूसरे क्वेश्चन में 2/3 अनुपात था, हमने 3 चाप लगाई थी और तीसरी चाप को हमने इसी बिंदु सी से मिलाया था या बी से मिलाया था, जो भी नाम दिया था। यहाँ क्योंकि 3 है, ठीक है, 7/5 है तो पाँचवीं को मिलाया हमने, ऊपर अक्षर 7 है। अब सातवीं से इसके समानांतर रेखा खींचेंगे। ठीक है,
समानांतर रेखा खींचनी है। अब समानांतर रेखा खींचने के लिए एक तरीका तो आपका डी से कोण को माप सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें प्रकार पेन से शो करना होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रकार की चुंज रखेंगे, प्रकार खोलते हैं और एक चाप लगा देते हैं, ठीक है। उतनी ही प्रकार खुले खुलाए हम बिंदु 7 पर रखेंगे, B7 पर, और प्रकार की चाप काट देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्रकार की चुंज रखेंगे और यहाँ इतनी पेंसिल खोल लेंगे इस बिंदु तक जितनी, ठीक है। तो आपके पास खोलने के बाद यहाँ पर उतनी ही एक चाप लगा दी, उतनी ही प्रकार खोली जो आपने सेटिंग की थी यहाँ पर कम ज़्यादा करके, ठीक है, इतनी प्रकार खोली। आपने ये क्या करना है, यहाँ पर चाप काट देनी है। अब इस चाप से कटने के बाद इस चाप से गुजरती हुई आपने एक रेखा खींच दी, ठीक है। जो इस बड़ी हुई रेखा BC को, क्योंकि अनुपात 1 से छोटा था तो अंदर की तरफ बनता था, अनुपात 1 से बड़ा है तो त्रिभुज बाहर की तरफ बनेगी। ये C बिंदु है तो उसको क्या नाम दे देंगे, C डैश, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब बिंदु C से हमने C डैश से CA के समानांतर रेखा खींचनी होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस बिंदु C पर प्रकार की चुंज रखेंगे और यहाँ से एक चाप काट देंगे, ठीक है। उतनी ही प्रकार यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ से एक चाप काट देंगे। फिर यहाँ पर प्रकार की चुंज रख के आप इस जितनी यहाँ इस बिंदु तक जितनी प्रकार पेंसिल खोल लें, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर रख के, क्योंकि जितनी हमने यहाँ एडजस्ट की है कम ज़्यादा करके, ये जब आपने एक तो चाप ये लगाई, ठीक है, मान लीजिए ये तो इतनी खुली, और जब आप यहाँ कर रहे हैं तो आप इस जगह पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्रकार को पेंसिल को कम ज़्यादा करके आप इस बिंदु जितनी खोलेंगे, खोलने के बाद उतनी ही चाप आपको यहाँ काट देनी है, ठीक है। तो फिर उस बिंदु से ही गुजरते हुए आपने एक रेखा खींच दी, सॉरी थोड़ी सी यहाँ से टेढ़ी होगी लाइन, ठीक है। और फिर आपके पास जहाँ BA बड़ी रेखा को, BA रेखा को आगे की तरफ यहाँ पर स्केल की हेल्प से, ठीक है, आप रखेंगे, सीध में रखेंगे, लाइन खींच देंगे, जहाँ पर जाके ये काटेगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, A डैश, क्योंकि A बिंदु था उसको A डैश नाम दे देंगे हम, ठीक है, A डैश का नाम दे देंगे। आपके पास ये अभिष्ट त्रिभुज बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। क्लियर। इस तरीके से आपको ये सारी त्रिभुज बनानी है। अब इसकी रचना किस ढंग से लिखेंगे, उस रचना के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने आपके दूसरे क्वेश्चन की लिखी है वही सेम चीज़ें यहाँ चलेंगी। त्रिभुज ABC की रचना की, जिसमें आपके पास ये 5 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर थी। जो जो भुजाएं आपने ली हुई हैं उसके हिसाब से लिख दें, जिसमें AB बराबर में 5, AC बराबर में 6, वह BC बराबर में 7 सेंटीमीटर है। नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे। नंबर 2 में हमारे पास क्या है, हमने न्यून कोण बनाया CBX, ठीक है, इसको जैसे हमने x का नाम दे रखा है, न्यून कोण CBX बनाया, ठीक है। नंबर 3 आपके पास, अब इस न्यून कोण में आपने क्या किया था, B5 को बिंदु C से मिलाया था, ठीक है। तीसरा काम, ये जो त्रिभुज की रचना है जैसे मर्जी की हो आपने, लेकिन इसको लिखना एक ही पॉइंट के अंदर है। लेकिन न्यून कोण B5 को आपने C से मिलाया था, लेकिन उससे पहले 7 बिंदु तो काटे इस पर आपने, तो वही लिखेंगे, BX पर 7 बराबर चापे काटी। बाकी सभी क्वेश्चनों में जितनी चापे काटी होंगी उतनी ही लिखनी होंगी आपको। किसी में 5 काटेंगे वो 5, 4 काटेंगे तो 4, 3 काटेंगे तो 3 चापे। फिर क्या करेंगे, चौथा, ये निचले बिंदु के हिसाब से 5 था ना, तो B5 को, 3 होगा तो B3 को, 6 होगा तो B6 को, ठीक है, 2 होगा तो B2 को, B5 को बिंदु C से मिलाया, ठीक है। उसके बाद 5वें पॉइंट में क्या करेंगे, हमने ये समान मिलाया, उसके बाद यहाँ से के समानांतर खींचिए, B7 से B5C के समानांतर रेखा खींची, ठीक है, जो
क्या करती है, बढ़ी हुई भुजा BC को, ठीक है, जो बढ़ी हुई भुजा BC को बिंदु C' पर मिलती है, ठीक है। हमारे पास जो बढ़ी हुई भुजा BC को C' पर मिलती है। फिर हमने क्या किया, C' से CA के समानांतर, C' से CA के समानांतर रेखा खींची, जो इस बढ़ी हुई भुजा BA को, जो बढ़ी हुई भुजा BA को A' पर मिलती है, ठीक है। जो हमारे पास ये बढ़ी हुई भुजा AB थी, हमने यहाँ से इसके समानांतर रेखा खींची CA के, जब इस त्रिभुज इस भुजा को बढ़ाया तो उसको A' पर मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अंत है BC' त्रिभुज, अंत है त्रिभुज A', अभिष्ट त्रिभुज है, ठीक है। ये करना है। उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना होगा, इसी त्रिभुज का हमें औचित्य करना है कि वास्तव में जो ये त्रिभुज है आपकी, वो जो नई बनी है, ये हमारी मूल त्रिभुज के जो ABC है उसके 5 और 5 7 के अंदर है। मतलब कि अगर उस त्रिभुज का जो ये भुजा है 5 है, तो ये आपकी नई त्रिभुज की जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए 5 है तो ये आपकी 7 सेंटीमीटर है, ये चीज़ कहनी है हमें। ये 6 है, ठीक है, तो आपके पास अगर मैं इसका 5वां भाग करूँ 1.2 हो गया, तो 8.4, लगभग ये 8.4 के करीब होनी चाहिए, ठीक है हमारे पास। ऐसे ही इसका अगर हम करें 1.4 है हमारे पास, ठीक है, तो आपके पास लगभग ये 9.8 के करीब होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि वो वास्तव में 5:7 बन रही है या नहीं बन रही, उस चीज़ का आपको औचित्य देना है। यहाँ हम क्या करते हैं, रचना के जो बिंदु हैं, रचना लिखने के बाद हमें लास्ट में इसको करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें आकृति की जरूरत होगी, तो इसलिए मैं रचना के बिंदुओं को साफ कर देता हूँ। और बाकी सभी क्वेश्चन की जो रचना है वो आपने इसी ढंग से करनी होगी। मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस में सिर्फ बनाने का तरीका समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास समरूपता नियम के आधार पर हमारे पास क्या लिखेंगे कि जो त्रिभुज है ABC, ये समरूप है त्रिभुज A', BC' के। तो इस हिसाब से भुजाओं का अनुपात AB बटा में A', AB बटा में A', BC बटा में BC', CA बटा में C', ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। अब क्योंकि जो हमारा ये अनुपाभुज है BC बटा में BC', ये हमारे पास BB5 बटा में BB7 के बराबर है, और ये 5 भाग हैं, ये 7 भाग हैं चाप के बराबर, तो ये 5:7 में है। इसलिए हमारे पास AB बटा में A', बटा में BC बटा में BC', CA बटा में C', 5:7 के अंदर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा औचित्य होगा कि मतलब कि वास्तव में दोनों त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात है वो 5:7 आ गया। इसके साथ कई टीचर्स कुछ 1-2 लाइन्स और भी कह देते हैं एक्स्ट्रा लिखने के लिए, अब वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक इतना लिख लेते हैं, वो आपके क्वेश्चन के लिए सफिशेंट है, ठीक है। उसके अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर हमें जाने की चाहे ज़रूरत नहीं है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, उसको हम किस रंग से करेंगे। अब बाकी हम 3 क्वेश्चंस की रचना करेंगे, सिर्फ बनाने का तरीका बताऊंगा आपको मैं, उसकी रचना लिखने ही और औचित्य वो आपने खुद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट के अंदर देखिए कि ना आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं को 1:1/2, मतलब अगर आप इन अनुपात को खत्म करें तो 3/2 गुनी हो, इसकी 3/2 गुनी हो, ठीक है। मतलब अगर इसकी भुजा 2 है तो नई त्रिभुज की भुजा 3 हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में
हमें आधार दिया गया 8 सेंटीमीटर का, आप एक आधार ले लेंगे, मान लीजिए BC लिया हमने, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का, और इन्होंने कहा है इसकी ऊंचाई, मतलब जो आपका शीर्ष बिंदु A है उसकी ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर है, और समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु है तो मतलब आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, जैसे ध्यान दें, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हों, अगर आप यहाँ से इस पर लंब डालते हैं तो वो इसको 2 बराबर भागों के अंदर बांटता है, ठीक है। और ये जो लंब हो गया हमारे पास, इन्होंने इसका ये 4 दिया, ये आधार 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस BC का लंब समद्विभाजक कर लेते हैं। BC के लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, बिंदु B पर रखेंगे, आपके पास ऊपर चाप, और वहीं B पर रखे रखा है आपके पास नीचे की तरफ चाप। और कई स्टूडेंट्स को आदत है कि अब आप पूरी लंबी पूरी चाप बनाते हैं तो आप वैसे ही पूरी चाप बना सकते हैं। ऐसे ही बिंदु C पर रखते हुए आप अपनी पूरी चाप बनाना चाहें, छोटी लगानी तो छोटी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ में क्योंकि मैं मार्कर से कर रहा हूँ इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन सही नहीं आएगी। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, जो इसको M बिंदु पर काट रही है मान लीजिए। फिर इस M बिंदु के ऊपर आप यहाँ पर प्रकार रखेंगे, क्योंकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी है, आप 4 सेंटीमीटर की चाप काट देंगे, मान लीजिए वो यहाँ कटी, तो ये आपके लिए A बिंदु हो गया, आप इसको मिला देंगे ABC, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि अब जब रचना करेंगे तो कैसे लिखेंगे। रचना में आपको कुछ नहीं लिखना, सिंपल लिखेंगे त्रिभुज ABC। पहला पॉइंट जो हमारा है, त्रिभुज ABC की रचना की गई, जिसमें BC आधार आपका 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई AM बराबर में 4 सेंटीमीटर, बस, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के आगे समद्विबाहु शब्द का प्रयोग जरूर कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपके पास ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने कैसे किया उसके बारे में कोई बताने की ज़्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है। इन्होंने 3:2 में कहा है। तो न्यून कोण, दूसरा पॉइंट, न्यून कोण CBAX बनाया, CBX यहाँ पर रखा हमने, क्योंकि बड़ा अक्षर 3 है तो 3 चाप काटेंगे, पहला रखा, पहली चाप मान लीजिए यहाँ पर रखकर उतनी ही प्रकार खुली खिलाई आप दूसरी चाप काट देंगे, मान लीजिए यहाँ कट गया, फिर यहाँ पर रखकर आपके पास तीसरी चाप काट देंगे। ये B बिंदु था तो B1, B2 और B3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि नीचे अक्षर क्या 2 है, तो दूसरी चाप को इस बिंदु C से मिला देंगे, ठीक है। अब इस बिंदु B3 से हमने इसी के समानांतर रेखा खींचने होगी। समानांतर रेखा खींचने के लिए यहाँ प्रकार की चुंज रखें, चाप काट दें, यहाँ प्रकार की चुंज रखें, चाप काट दें, ठीक है। यहाँ प्रकार की चुंज रख के यहाँ तक की दूरी माप लेंगे, और फिर यहाँ प्रकार की चुंज रख के जितनी आपने मापी थी यहाँ चाप लगाई है उतनी ही आप यहाँ पर चाप लगा देंगे, ठीक है। फिर इस चाप से होते हुए गुजरती हुई रेखा खींचेंगे, जो इस बड़ी हुई भुजा BC को बिंदु C' पर मिलती होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इस बिंदु C' से इस CA के समानांतर रेखा खींचनी है, तो उस बिंदु C के ऊपर हमने क्या करेंगे, यहाँ प्रकार की चुंज रखेंगे और चाप काट देंगे, ठीक है। उतनी ही प्रकार खुले खिलाए आप चाप यहाँ काट देंगे, ठीक है। फिर यहाँ प्रकार की चुंज रख के देखेंगे कितनी दूरी है, उस हिसाब से चाप काटेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर प्रकार की चुंज रखते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान दें, इतनी आपके पास दूरी है, उतनी ही दूरी आपको यहाँ पर प्रकार से मिल जाएगी, ठीक है। वैसे इस बिंदु से होते हुए फिर इस बिंदु से इस चाप में से गुजरती हुई आप रेखा को खींच देंगे, ठीक है, जो इस बड़ी हुई भुजा BA को, ठीक है, हमारे पास जहाँ भी मिलेगी, ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिंदु हमारा A' हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रचना वैसे ही त्रिभुज ABC रचना की, जिसमें AB BC आधार BC समद्विबाहु, पहला पॉइंट, त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना की, जिसमें आधार BC बराबर में 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई AM बराबर में 4 सेंटीमीटर। नंबर 2, न्यून कोण CBX बनाया। नंबर 3, BX पर 3 बराबर चापें काटी। नंबर 4, चाप B2 को बिंदु C से मिलाया। नंबर 5, B3 से B2C के समानांतर एक रेखा खींची, जो बड़ी हुई भुजा BC को C' पर काटती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदु C' से CA के समानांतर हमने एक रेखा खींची, ठीक है, जो बड़ी हुई भुजा BA को A' पर काटती है। अंत है A' B C' अभीष्ट त्रिभुज है,
ठीक है, रचना होगी और औचित्य उसी प्रकार से आपका हो जाएगा सेम, सिर्फ रेशियो बदलेगी इसके अंदर, बाकी आपके पास सारा कंसेप्ट सेम, क्योंकि मैंने पॉइंट सारे सेम रखे हैं, ठीक है ना। और इनमें नामों का ध्यान रखना कि कौन कौन से नाम कौन सी भुजा पर आएंगे, ठीक है, उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। ऐसे ही आगे हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें, आपको एक त्रिभुज ABC की बनानी है जिसमें आधार दिया गया है और कोण B और A दिया गया है। हमें आधार BC दिया गया तो हमें B और C कोण होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हमें कोण B और A दे दिया और कोई भुजा दी नहीं है, C कोण हमें दिया नहीं, तो हमारे लिए बनाने रचना करनी मुश्किल हो गई। लेकिन हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो हम उसी की हेल्प से जो B बिंदु C है उसका हम तीसरा कोण भी पता करेंगे, ठीक है, B, ताकि B पर कोण बन जाए और C पर बन जाए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं इसकी संगत भुजाओं के 4/3 गुनी हों। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको आधार BC दिया गया, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी रचना के कंसेप्ट के अंदर कह लें या हल करना कह लें, रचना ना कहकर चाहे इसको हल कर लें, ठीक है, हल कह लें, रचना आपकी अलग हो जाएगी। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर में तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। A आपको इन्होंने 105 डिग्री का दिया है, B आपको 45 डिग्री का दिया और कोण C हमें पता नहीं, दोनों का जोड़ 150 आ गया, प्लस कोण C बराबर में 180, तो कोण C बराबर 180 माइनस 150 बराबर में 30 डिग्री, ठीक है, कोण C आ गया हमारे पास 30। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि B और C बिंदु हैं तो इस पर B और C कोण ही बना सकते हैं, इस पर B कोण बनाना है हमने प्रकार से आप काटी 60, ठीक है, 60 के बाद 0 और 60 का आधा कर दिया हमने 30, 30 के लोग 30 और 60 का आधा कर देंगे 45 डिग्री का, ये लाइन चलेगी आपकी, ठीक है, 45 डिग्री के कोण के साथ। उसके बाद C बिंदु पर हमें 30 का कोण बनाना है, तो यहाँ पर आप चाप काटेंगे, पहली चाप 60 की, 0 और 60 का आप आधा करते हैं तो 30 का हो गया हमारे पास। BC, तो ये बिंदु हमारे पास क्या होगा A, ये ऑटोमेटिक हमारे पास जो A कोण है वो 105 डिग्री का होगा। आप माप कर देखना चाहे माप कर देख सकते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब इसी के समरूप हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है, तो हम क्या करेंगे, न्यून कोण पहला पॉइंट लिखेंगे, त्रिभुज ABC की रचना की जिसमें आधार BC बराबर में हमारे पास कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, कोण A बराबर में 105 डिग्री, कोण B बराबर में 45 डिग्री, कोण C बराबर में 30 डिग्री, क्योंकि इसकी हल कर लिया ना हमने, तो इसका वर्णन भी आपको जरूर करना है। उसके बाद नंबर 2, न्यून कोण CBX बनाया, ठीक है, इन्होंने अनुपात किस में कहा है 4:3 में, तो बड़ा अक्षर क्या होगा 4, तो 4 चापें। नंबर 3, BX पर 4 बराबर चापे काटी, बिंदु B पर रखकर प्रकार खोल लेंगे जितनी मर्जी, आपकी वो चॉइस है, आप थोड़ी खोलते हैं या ज़्यादा खोलते हैं, अपनी लाइन के अकॉर्डिंग कंसेप्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्रकार रखिए, मान लीजिए आपने इतनी प्रकार खोल रखी है, ठीक है, आप इतनी प्रकार खोल के लगा रहे हैं, यहाँ प्रकार की चुंज आपकी, तो यहाँ आपकी पहली चाप कट गई, फिर आपने यहाँ पर इसके ऊपर प्रकार रखेंगे, आपकी दूसरी चाप कट जाएगी, फिर यहाँ प्रकार की चुंज रखेंगे, आपकी तीसरी चाप कट जाएगी, फिर यहाँ प्रकार की चुंज रखेंगे, आपके पास चौथी चाप कट जाएगी आपकी, ठीक है, मीन्स आपके पास आपकी ये चारों चापें आ गई। ये B बिंदु, तो इसको नाम दे दिया B1, B2, B3, B4। उसके बाद हमें बिंदु C से कौन सी चाप मिलानी है, नीचे कौन सा अक्षर है 3, तीसरी चाप को हम क्या करेंगे, B3 को बिंदु C से मिला देंगे, ठीक है, ऊपर क्या 4, तो चौथी चाप मतलब लास्ट चाप से ही होगा हमेशा वो, ठीक है ना, क्योंकि हमने 2 ही अक्षर हैं, लास्ट चाप से ही होगा, मतलब B4 से इसी के समानांतर एक रेखा खींचनी होगी, जो ये जाएगी, जो बड़ी हुई भुजा BC को आपकी C डैश बिंदु पर काटेगी। लेकिन ये समानांतर कहीं कैसे जाएगी, या तो D से कोण माप कर आपने करेंगे, ठीक है, या कोण से नहीं तो यहाँ पर प्रकार की चुंज रखेंगे, चाप काटेंगे, उतनी ही प्रकार खोलकर यहाँ चाप काट देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर रखेंगे आप प्रकार की चुंज और यहाँ तक पेंसिल रखकर प्रकार खोलेंगे, जब यहाँ पर रखकर आप प्रकार की चुंज चाप काटेंगे तो इस जगह पर कटेगी आपके पास, ठीक है। देखने में अगर आपको समानांतर ना लग रही हो तो आप D का यूज़ करके कोनों को एग्जैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ही चाप लगा सकते हैं, आपके पास ही हो गया। फिर हमें क्या करना है, बिंदु C डैश से इस CA के समानांतर रेखा खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, C डैश से बिंदु C पर हम प्रकार की चुंज रखेंगे,
तो चाप लगा दी। ये 30 डिग्री का कोण है तो 30 का ही बनेगा आपके पास, 60 का आधा 30 हो गया इसमें, क्योंकि कोण आपके पास बना हुआ है तो आप अपने आप भी बना सकते हैं। और ठीक है, या दूरी मापने वाला जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 का कोण था आपके पास, गिवन वैल्यू थी, तो 30 का डायरेक्ट कोण बनाकर भी आप कर सकते हैं। और बड़ी हुई भुजा जहाँ बी ए को ये मिलेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए डैश बिंदु हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन नंबर 6 की रचना हो जाएगी। इसके बाद हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7, हमारा जो 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है उसकी हम रचना करेंगे। उसमें देखें क्या दे रहा है हमें। कहता है एक समकोण त्रिभुज रचना करें। मतलब समकोण त्रिभुज के क्लियर हो गया कि आपके पास जो कोण है एक 90 डिग्री का दिया गया आपको, ठीक है, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, मतलब कर्ण नहीं है, बाकी दो भुजाओं की बात कर रहा है, 4 और 3 सेंटीमीटर है। फिर एक अन्य त्रिभुज रचना करें जिसकी भुजाएं दी हुई भुजाओं की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो। इसमें जो अनुपात दे दिया हमें 5/3 दे दिया। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। रचना और औचित्य आपने खुद करने हैं जैसे हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपने एक रेखा खींच ली, मान लीजिए BC 4 सेंटीमीटर की। आपको 90 का कोण कहा गया तो मैंने इस सिरे पर, क्योंकि यहाँ से तो मैंने रचना करनी होती है ना, तो मैं इस बिंदु पर ना C बिंदु पर ना करके इसको B बिंदु पर 90 का बना लेता हूँ। 60 का दूना 120, 60 और 120 का आधा कर देंगे तो 90। आपने इस यहाँ से इस चाप को काट देंगे, बिंदु B पर आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। पहला बिंदु हो गया आपके पास A, ठीक है। मेरे पास आपके पास ये कितनी चाप काटेंगे आप, 3 सेंटीमीटर की, क्योंकि दोनों कर्ण को छोड़कर आपके पास ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। 4 और 3 सेंटीमीटर दिए गए, आधार मैंने नीचे 4 ले लिया तो इसको 3 सेंटीमीटर ले लूँगा। तो आप इस A से बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आपका 5 सेंटीमीटर आएगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, लेकिन हमें यहाँ तो कैलकुलेशन इस चीज़ की तो करनी नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद पहला रचना का बिंदु, त्रिभुज ABC की एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना की जिसमें आधार BC बराबर में 4 सेंटीमीटर और लंब, ठीक है, AB बराबर में 3 सेंटीमीटर। उसके बाद नंबर 2, न्यून कोण CBX बनाया, ठीक है। आपको अनुपात क्या दिया गया, 5/3 दिया गया, तो बड़ा अक्षर 5 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 चापे काटेंगे। बिंदु B पर रखकर आपने पहली चाप B1, फिर B1 के इस बिंदु पर रखकर आपके पास दूसरी चाप आ जाएगी B2, फिर यहाँ रखकर आपके पास तीसरी चाप आ जाएगी B3, फिर यहाँ रखेंगे तो आपके पास चौथी चाप आ जाएगी B4, फिर यहाँ रखेंगे तो B5 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या 3 है तो आपको तीसरी चाप को इससे बिंदु C से मिला देना है। फिर लास्ट, मतलब ऊपर 5 है तो लास्ट वैसे ही भी आपके पास आप इस B3C के समानांतर रेखा खींच देंगे जो इस बड़ी हुई भुजा BC को C डैश पर बिंदु पर काटेगी। फिर इसी C डैश से आप CA के समानांतर एक रेखा खींच देंगे जो इस बड़ी हुई भुजा BA को A डैश पर काटेगी। लेकिन ये तो मैं तो सीधी वैसे जनरल समझा रहा हूँ इसलिए कर दिया, लेकिन आपको क्या करना है, कोण से यहाँ रखेंगे, चाप काटेंगे, यहाँ रखकर उतनी ही चाप लगा देनी है आपको। फिर यहाँ रखकर प्रकार की चुंच, यहाँ प्रकार की पेंसिल, इतनी प्रकार खोल के आपको, ठीक है, चाप लगा दी, उतनी ही खोलकर आप यहाँ चाप लगाएंगे तो जहाँ चाप कटेगी वहाँ से ये लाइन खींचेंगे आप, ठीक है। और डी के साथ कोण को भी मेजर कर सकते हैं तो आपकी वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन और बता देगा आपको, बिल्कुल यहीं से गुजरेगी। बिंदु सी पर रखकर आप चाप लगाएंगे तो उतनी ही चाप लगा के यहाँ लगा देंगे। यहाँ पर आपके पास ये जितना कोण बनी दूरी उतनी ही दूरी आपके पास ये बनेगी, ठीक है। आपके पास ये कोण आ जाएगा आपका, क्लियर। इस तरीके से हमारी अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश तैयार हो जाएगी, ठीक है। फिर इसका हमें क्या करना होगा, लास्ट में औचित्य देना होगा, ठीक है। औचित्य किस ढंग से, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया था उसी ढंग से हम इसका औचित्य देंगे, क्लियर। इस ढंग से हमने ये जो 7 क्वेश्चन है वो कर देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको प्रकार पेंसिल से ना कर बिना मार्कर से सिर्फ क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन किस ढंग से करेंगे, आप कैसे उसकी रचना की जाएगी उसके बारे में समझाया है, ठीक है। आप इसी ढंग से क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करें। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, ना बन रही हो रचना, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं प्रकार पेंसिल से ही आपको उसकी बनाकर उस क्वेश्चन को बनाकर आपके साथ वीडियो को शेयर कर दूंगा, ठीक है, या अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा, क्लियर।
आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेज इसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को बना पाए हैं, रचनाएँ कर पाए हैं, ठीक है, तो इसको ज़रूर देखें। ये चैप्टर आपका बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो हरियाणा बोर्ड के अंदर आता ही आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आपका इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि 6 के साथ साथ 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, मीन्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। कोई भी स्टूडेंट अपने आप को मानता है कि मुझे कम आते हैं, मुझे क्वेश्चन नहीं आते, या मुझे मैथमेटिक्स कम आता है, तो उसके लिए बड़ा ही ईजी चैप्टर है आपका ये। और इस चैप्टर के खासियत यही है कि आपके नंबर 100% पक्के कर देता है कि आपके नंबर 100% किस आएंगे ही आएंगे, कितने आएंगे, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर, इसमें नंबर भी कटने के कोई चांस नहीं रहते, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आपने मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।